अगर आपने कम से कम आधा अधूरा भी अगर आपने सिलेबस पूरा किया है तो मेरे पास एक मास्टर प्लान है। क्या है बताइए सर, कैसा प्लान है, कौन सा वो पॉइंट है? तो सबसे पहला पॉइंट देखो, मैंने बात किया है 90% का। मैंने बच्चों 90% का बात किया, जिसमें हमारा 50% एमसीक्यू है, इसलिए इस पर आप विशेष ध्यान दीजिए। ठीक है ना बच्चों, 50% हमारा एमसीक्यू है। आप सोचिए कि 50% ऑब्जेक्टिव है, यानी हमारा 230 नंबर हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव से ला सकते हैं अगर हम इसको अच्छे से पढ़ लें, और 40 नंबर स्कूल से। 270 नंबर हमारे पूरे हो गए। हमें चाहिए कितने? हमें चाहिए मात्र, प्यारे बच्चों, हमें मात्र चाहिए कितने? 200, है ना? 200 अगर हम लोग बात करते हैं कि इसको पहले 300 पढ़ाते हैं 30 दे करके, और उधर 150, 180। मात्र विद्यार्थी जी सब्जेक्टिव में हमें 180 नंबर लाना है, मात्र 180 अंक हमें लेकर आना है। ये बहुत कठिन नहीं है। तो पहली बात है कि जो हमारा एमसीक्यू है, जो 50% ऑब्जेक्टिव है, इस पर आप लोग विशेष ध्यान दीजिए। और अगर आप दिशा ऑनलाइन क्लासेस से पढ़े हैं और आप पढ़ने में थोड़े से अच्छे हैं तो ऑब्जेक्टिव में 225 से 1 नंबर भी कम नहीं हो सकता है। मैक्सिमम हम लोग 5 नंबर तक गलती कर सकते हैं या 10 नंबर कर सकते हैं, 220 तक कोई नहीं कर सकता है। ठीक है ना, क्योंकि डबल क्वेश्चन भी है ना। तो ऑब्जेक्टिव पर पहला नंबर 1 पॉइंट, ऑब्जेक्टिव पर विशेष ध्यान दीजिए। अगर दे रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो इसको एक समय निकालिए, एक प्रॉपर समय निकालिए। दिन के 24 घंटे में से 3-4 घंटा ऑब्जेक्टिव को जरूर दीजिए आप। ठीक है ना। इसके बाद दूसरा पॉइंट है जो हमने आपके लिए रखा है, वह है कि सब्जेक्टिव के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी हैंड राइटिंग। मेरे बच्चों, मैं पूरे साल भर आपको मैं बताता रहा इस बात को कि हैंडराइटिंग पर फोकस कीजिए। अब वो रियल समय आ गया है जब आप उसको एक्चुअल में हैंडराइटिंग लिखने वाले हैं बोर्ड एग्जाम में। तो अभी भी मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप बहुत गिजमित गिजमित लिखते हैं तो उसको आप सुधारिए। जैसे मान के चलिए मुझे लिखना है जानकारी, तो मैं जानकारी अगर मैं ऐसे लिख देता हूं जानकारी, तो फिर खराब लगता है लिखने में। इसी को थोड़ा सा सजा करके लिखना है बहुत अच्छे से। तो विद्यार्थी जी हम लिखेंगे, अगर मुझे जानकारी लिखनी है ना, अगर मुझे जानकारी लिखनी है तो मैं जानकारी ऐसे लिखूंगा। ठीक है ना। तो इसी को कहते हैं हैंडराइटिंग सुधारना। जो पहले ऐसे था इसको हमने ऐसे कर लिया। ठीक है, तो थोड़ा सा हैंडराइटिंग पर फोकस कीजिए। अगर आप सब्जेक्टिव में 180 नंबर लाना चाहते हैं तो बहुत। तो बच्चों मैंने पहले बताया कि 270 उधर हो गए और 33 नंबर, मुझे लगता है कि 300 नंबर तो बच्चे के ऐसे आ जाते हैं। 300 तो ऐसे हो गए, क्योंकि गद्यांश किसी का मिस्टेक नहीं हो सकता, किसी भी हाल में मिस्टेक नहीं हो सकता है। बाकी आपको 150 नंबर के लिए संघर्ष करना पड़ता है। ठीक है ना। चलिए बच्चों देखते हैं हमारे संस्कृत बुक का, हिंदी बुक का इतना। संस्कृत बुक में 16 नंबर जो आता है 2 अंक के प्रश्न, और हिंदी का 10 नंबर। ये भी बहुत आसान है, ये 26 नंबर टोटल। तो आप जोड़ेंगे तो बहुत बेसिकली आसानी से आ सकता है। ठीक है।